Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Padalganj. And today I am going to start class 9th chemistry second chapter, which is matter around us pure. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर में मिक्सचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. इसके अलावा व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी हमने बात की थी. तो आज हम लोग एलॉय पढ़ेंगे. एलॉय क्या होता है? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. एलॉय एक प्रकार का मिक्सचर है, दो या दो से अधिक मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, जिसे हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते, एलॉय कहलाते हैं. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. लेकिन एलॉय को एज ए मिक्सचर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से मिलती है. भले ही इसका जो कंपोजिशन है वह वेरिएबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रास एक एलॉय है जो कि मिक्सचर है 30% जिंक और 70% कॉपर का. बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इसी सॉल्यूशन के एग्जांपल को भी बताए थे और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है? एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है. द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर्स इन डायमीटर्स, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई. सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और 1 नैनोमीटर में हम जानते हैं कि 10⁻⁹ मीटर होता है. मतलब पार्टिकल की जो साइज़ है बहुत ही छोटी होती है. इसका डायमीटर तो आपके सामने है 10⁻⁹ मीटर, माइनस में है इसका डायमीटर. सो दे कांट बी सीन बाय नेकेड आई. इसीलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख पाते. दूसरी प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन. क्योंकि पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होने के कारण वे जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल क्या होते हैं? स्कैटर्ड नहीं हो पाते सोल्यूशन में. इसीलिए लाइट की जो पाथ है सोल्यूशन में वो हमें दिखाई नहीं देती. क्योंकि पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है इसीलिए वो लाइट में स्कैटर्ड नहीं हो पाते, मतलब फैल नहीं पाते पूरे सोल्यूशन में. इसीलिए लाइट का जो पाथ है वो सोल्यूशन में नहीं दिखाई देता. तीसरी प्रॉपर्टी है द सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सॉल्यूट पार्टिकल को मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता. इसका एक ये भी रीज़न है कि पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है. द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल. सॉल्यूट पार्टिकल जो है वह सेटल डाउन नहीं होता. इसका मतलब वह सॉल्यूशन में क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड रहता है, मतलब फैला हुआ होता है. इसीलिए सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं. तो ये रही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़. अब बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. वी ऑब्जर्व दैट group A and B obtain different shades of solution
So we understand that in solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. अगर हम एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी 2.2 की, तो यहाँ पे आइए देखिए एक्टिविटी 2.2 है क्या। एक्टिविटी 2.2 में आप देखेंगे तो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप A, B, C, D. Distribute the following sample to each group. Few crystals of copper sulfate to group A, on spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, few drops of milk or ink to group D. Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Are the particle in the mixture visible? तो एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा कि हमने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, A, B, C, D, और ग्रुप A में हमने कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के लिए और ग्रुप B में 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का लिया। ग्रुप C में हमने चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, मैदा लिया, और ग्रुप D में कुछ ड्रॉप्स मिल्क के या फिर इंक के लिया। हर ग्रुप में मैंने दिए हुए वाटर में सैंपल लिया और उसे ग्लास रॉड की मदद से मिलाया। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या पार्टिकल मिक्सचर में विजिबल हैं? Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of beam of light visible? फिर हमने लाइट की बीम क्या किया, टॉर्च से लाइट की बीम को बीकर के थ्रू गिराया और क्या ऑब्ज़र्व किया, फ्रंट से ऑब्ज़र्व किया कि क्या लाइट की बीम का पाथ जो है वह विजिबल है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus. In meantime, is the mixture stable or do particle begins to settle after some time? मिक्सचर को ऐसे ही कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या मिक्सचर स्टेबल है, क्या मिक्सचर के पार्टिकल कुछ समय के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। अगेन फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। फिर से मिक्सचर को फिल्टर किया गया फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू बचता है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म ऑन ऑप्शन। ग्रुप A एंड B हैव गॉट अ सोल्यूशन। तो डिस्कशन से रिज़ल्ट ये निकलता है कि ग्रुप A और B एक प्रकार का सोल्यूशन है, ग्रुप C सस्पेंशन है, ग्रुप D कोलॉइडल सोल्यूशन पाया गया। जैसा कि आप फिगर भी देख रहे हैं फिल्ट्रेशन का 2.2 में, यहाँ पे ऊपर ग्लास रॉड लगा हुआ है, नीचे टेस्ट ट्यूब है, फिल्ट्रेट दिख रहा है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसी एक्टिविटी 2.2 के बेस पे हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ग्रुप A और B में B के जो सोल्यूशन के शेड्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन सोल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। इसीलिए हम लोग सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है ये क्या है, वेरी करता है, यानी डिफरेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हम
सल्यूट के अमाउंट की बात करें तो सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट डिपेंड करता है और इसी को हम डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। अगर हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की बात करें तो ये एक तरह का कंपैरेटिव टर्म है जो कि आपने 2.2 एक्टिविटी में देखा। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो ग्रुप ए से जो प्राप्त सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है और ग्रुप बी से जो प्राप्त सॉल्यूशन है वो क्या है, वह उसके कंपैरेटिवली कम है। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.3 में। 2.3 क्या कह रहा है? टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. एक्टिविटी 2.3 में कह रहा है कि 50 ml वाटर लेते हैं, दो सेपरेट बीकर में 50 ml वाटर लेते हैं, फिर एक बीकर में हमने सॉल्ट ऐड किया या फिर सॉल्ट और शुगर ऐड किया और दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड ऐड करके लगातार स्टिरिंग किया। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? जब कोई भी और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और हमने टेम्परेचर कितना रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने देखा कि सॉल्यूट अब और डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया? सॉल्यूट को पुनः से ऐड करना शुरू किया। तो क्वेश्चन आता है कि इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है कि क्या सॉल्ट और शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व है गिवन टेम्परेचर पे? तो आंसर है एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर सोल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका आंसर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी है वह एक लिमिट तक होती है और उसके बाद वह सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड कह लें तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता गिवन टेम्परेचर पे, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्यूट के अमाउंट जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उपस्थित होती है गिवन टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को ही हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution. यदि सल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में क्या है, सैचुरेटेड लेवल से कम है, तब हम उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे।
तो what would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and it's cool slowly? क्या होगा यदि हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को सर्टेन टेम्परेचर पे रख कर उसे धीरे धीरे ठंडा करें? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperatures. तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं एक्टिविटी से कि गिवन सॉल्वेंट में जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उसी टेम्परेचर पे उनकी सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. The concentration of solution is the amount, mass or volume of solute present in a given amount, mass or volume of a solution. कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वह अमाउंट होता है सोल्यूट का जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. इसको आप फार्मूला से भी ड्रॉ कर सकते हैं. There are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only 3 methods. पहला है mass by mass percentage of solution. फार्मूला हो जाएगा mass of solute upon mass of solution into 100. दूसरा है mass by volume percentage of solution. तो हो जाएगा mass of solute upon volume of solution into 100. तीसरा होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो ये 3 मेथड हैं सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पता करने के. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैप्टर का नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे जैसे आपने पहले चैप्टर का किया था और होमवर्क में इसे लर्न करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.